आ चुकी है। हम यहाँ जो बिजनेस में आते हैं, लोग डायमंड बनने का सपना देखते हैं, ये सुनो। और डायमंड के बारे में बोला जाता है, डायमंड की आन बान शान निराली है, डायमंड की आन बान शान निराली है, और डायमंड की हर रोज ईद और दिवाली होती है, दिवाली होती है। तो साथियों, कॉल करने जा रहा हूँ, वेलकम करने जा रहा हूँ हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, सिस्टम के ट्रू फॉलोअर। वो ना दिन देखते ना रात देखते, सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि दूसरों की जिंदगी बदलनी है, दूसरों की जिंदगी बदलनी है। तो कॉल करने जा रहा हूँ, वेलकम करने जा रहा हूँ। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, खड़े होकर जोरदार ताली के साथ बीच स्वागत करें मिस्टर प्रशांत कुमार कामरेज। थैंक यू। तो सर को सुन लिया जाए, मतलब ये सफर किस तरह तय किए और भी आसान तरीके से, सिर्फ एक सोच बदल कर, यस और नो। तो साथियों, सर को सुनने की बारी है। मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ आप सबों के लिए, जो आप सर के लिए जोरदार ताली दो, जोरदार। थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? जोश में हैं? सुनना चाहते हैं? जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? पक्का बनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। साथियों, प्रशांत कुमार सतपति मेरा नाम है और मैं जमशेदपुर में एक छोटा सा जगह है आदित्यपुर, और वहां से एक छोटा सा गांव है कृष्णापुर, जिसको गोंडी भी बोलते, मैं गोंडी का रहने वाला हूँ। और साथियों, इस बिजनेस से पहले पिताजी मजदूरी क्या करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो मुझे पता चल गया था कि जीवन में कुछ करना तो खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि गरीब बाप का बेटा उसका छोटा भाई होता है जिम्मेदारी लेने में, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जिस समय बच्चों को खिलौना के लिए खेलने की बारी आती थी, हमारे पास खिलौना होते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी होती थी और हमें जिम्मेदारी लेनी है। तो साथियों, मैं सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ट्यूशन पढ़ाया, आदित्यपुर में बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर काम किया, मशीन साफ किया, जो कुछ मैं कर सकता था पैसा कमाने के लिए मैंने किया। क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई को जारी रखा, क्योंकि मेरे दिमाग में बात भर दिया गया था कि प्रशांत, यदि आप पढ़ लिख लोगे तो हमारी घर की गरीबी मिट सकती है। तो मैंने पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन आप भी जानते हैं कि नौकरी इतना आसान है क्या? तो दोस्तों, प्राइवेट नौकरी किया। प्राइवेट नौकरी का मतलब क्या होता है जानते हो? उसको बोलते हैं जॉब, JOB, जॉब। जॉब का मतलब होता है जूस ऑफ द बॉडी, आपका जोश को निकाल दिया जाता है। प्राइवेट नौकरी के बारे में बता दूं, आपने कभी गन्ना देखा है? गन्ना, अरे ईख देखा है? ईख को क्या किया जाता है? सबसे पहले ठूसा जाता है, उसका रस को निकाला जाता है, फिर छोड़ा नहीं पड़ता है, उसको दोबारा मोड़ा जाता है, फिर ठूसा जाता है, उसका रस को निकाला जाता है, फिर छोड़ा नहीं जाता है, फिर मोड़ा जाता है, फिर ठूसा जाता है, उसको तब तक ठूसा जाता है जब तक एक बूंद भी रस, यस और नो। तो हम लोग भी प्राइवेट नौकरी में सुबह सुबह एकदम फ्रेश होके जाते थे, लेकिन शाम में जब आते थे तो एकदम चूसा हुआ गन्ने की तरह आते थे, एकदम चूसा हुआ गन्ने की तरह आते थे। इसी को बोलते हैं जॉब, JOB, जॉब। 12-13 साल जॉब किया। जॉब करने के बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, मैंने पार्ट टाइम में MBA भी कर लिया। और MBA करने के बाद, MBA का मतलब होता है मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। और मैंने एकदम पूरा ईगो में था मैं कि साला मैं तो MBA कर लिया हूँ। रोकना नहीं था, MBA था, ट्यूशन पढ़ाता था। और कभी हमारी जिंदगी में एक व्यक्ति का आगमन होता है, हरदन सर और महागुरु जी मतलब बलराम सर का, और उन्हें हमें एक प्लान दिखाया, हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि ऐसा था कि सर सूट बूट में आए थे गर्मी में। अब गर्मी में कोई सूट बूट में आए तो क्या समझ में आता है? बता रहे कहाँ यार, किस आदमी के चक्कर में पड़ रहे हैं लोग। तो साथियों, समझ में नहीं आया। बस एक ही बात बोला कि बलराम भाई, अच्छा खासा हम लोग खेल खेल के दोस्त है, रहने दो, सब कहाँ चक्कर में गिरा रहे हो। हम उस समय नहीं जुड़े,
लेकिन घर की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, वो हमको समझ में आ रहा था। दोस्तों, पत्नी को साड़ी का दुकान में ले जाता था, पत्नी साड़ी देखती थी, लेकिन साला प्रशांत दाम देखता था। और अगर पत्नी 2000 का साड़ी को उठाती थी तो मैं बोलता था नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है, दूसरा देख, वो तेरे को सूट नहीं करेगा। अरे बात सूट की नहीं थी, सारा रोकड़ा का दिक्कत था, रोकड़ा का प्रॉब्लम साड़ी में नहीं थी, लेकिन मैं बोलता था दूसरा देख। और कहीं 800-900 वाला दिख गया, साला जैसा भी हो, वो होता था जबरदस्त इसी को ले ले। वही प्रशांत है। कभी खाना खिलाने परिवार को ले जाता था, बच्चे आइसक्रीम देखते थे, लेकिन साला अपना नजर आइसक्रीम में नहीं होता था, दाम में होता था। अगर 100 से ऊपर का है, बोला आइसक्रीम खाने से ना सर्दी लग जाएगी, कुछ और देख। लेकिन अगर वही 25-30 वाला होता था, बढ़िया ले लो। 25-30 वाला में सर्दी नहीं होती थी, साला रोकड़ा का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम दाम का था, प्रॉब्लम दाम का। और यही जिंदगी में जिया जा रहा था। दोबारा हमारी जिंदगी में सेल्स शॉप का आगमन होता है और एक बात बोला जाता है कि प्रशांत जी, क्या सही में जी रहे हो कि जिंदगी काट रहे हो? मैं बहुत अकड़ में था कि अरे एचआर हेड हूं सर, एचआर हेड की नौकरी है। एक सवाल पूछा गया, जिंदगी जी रहे हो कि काट रहे हो? दोस्त, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं जी तो जिंदगी जी नहीं रहा था, जिंदगी काट रहा था। यशोर मुझे एक बार प्रशांत जी खोने के लिए क्या है? अरे खोने, उन्हें एक स्टोरी बताया कि जलेबी खाने का कंपटीशन था, जो सबसे ज्यादा जलेबी खाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो प्रशांत जी, जलेबी खाने का कंपटीशन है, साला जीत गया तो प्राइज लेना, अरे जीत नहीं पाया तो जलेबी तो खा लोगे ना यार, जलेबी तो खा लोगे। तो पूरा प्रशांत जी, एक शॉपिंग तो करना है, अरे कर लिया तो करोड़पति, अरे नहीं कर पाया, शॉपिंग सामान तो तेरे पास आ जाएगा, वो लेके जाएगा। तो एक बात समझना है। और एक स्टोरी बताया था, पूरा प्रशांत, कार कितने चक्के की होती है? मैंने बोला 4 का। बोला सोच के बताओ। बोला 4 का? बोला सोच के बताओ। बोला हाँ, एक स्टेपनी होता है। तो स्टेपनी क्यों होता है? जब चलना है कार को 4 चक्के में, तो 5वां चक्का क्यों? अगर 4 चक्के में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो 5वां हेल्प करेगा। यस और नो? यस और नो? बोला प्रशांत, आपके जीवन का स्टेपनी क्या है? कल अगर नौकरी छूट गई तो बच्चे का स्कूल फी कहां से दोगे? कहां से दोगे? दोस्त, खोपड़ी में बात घुसी, शुरुआत कर लिया पूरा अकड़ के साथ। MBA मुझे बहुत आता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं। मैं बोला सारा सब कुछ जानते हैं, हमको क्या सिखाया गया? दिखाना। ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताना शुरू कर दिया। लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। मेरा प्लान 1 घंटा का होता था। प्लान कहाँ था? पूरा स्टोरी दबा के मारता था। कोई सीखने का तो मतलब नहीं था, लेकिन कोई जुड़ नहीं रहे थे। मैं सोचा सर ये काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि लोग जुड़ नहीं रहे थे। तो एक दिन मैंने बोल दिया, सर आपकी मेरे राम जी, मेरे से काम हो नहीं सकता है, बड़ी बेइज्जती फील हो रही है। बड़ा प्रशांत, सीखने पे ध्यान दो। दोस्त, संडे का ट्रेनिंग, संडे का वेन्यू, फ्राइडे का ट्रेनिंग लगातार गया, दिशा में गया, कोर ट्रेनिंग गया, VBS गया। ये सारे जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है, इसको लगातार करते गया, तब मुझे समझ में आया कि प्रशांत, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रशांत तेरा प्रॉब्लम तेरा सोच में है। तुम चप्पल पहन के प्लान देने जा रहे हो, अरे चप्पल पहन के 4 लाख की बात करोगे, आदमी को समझ में आएगा? समझ में आएगा? बोले हुलिया तो ठीक कर ले यार। वहां ड्रेस कोड समझ में आया, डिसिप्लिन समझ में आया, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आया। और दोस्त, इस सिस्टम को मैंने दिल से करना शुरू किया, दिल से करना शुरू किया। मैं बता दूं, शुक्रवार का ट्रेनिंग था और हमारे घर में शादी थी। शुक्रवार का ट्रेनिंग था, हमारी भतीजी की शादी थी। एक चाचा को कहां होना चाहिए? एक चाचा को कहां होना चाहिए? मैं शादी में नहीं था, मैं एनुअल ट्रेनिंग में था। क्यों एनुअल ट्रेनिंग में था? क्योंकि आग दिल में लगी थी, गरीबी को नजदीक से देखा था। तो गरीबी के दिनों में ना, आपके अपने भी आपको पहचानते नहीं। यस और नो? मेरे अपने ताऊ की बेटी की शादी थी, लेकिन बोल दो, हमें शादी नहीं, वो देखा देखा जो होता है, हमें बुलाया भी नहीं गया।
हम लोग की जिंदगी कुत्तों वाली थी। क्या थी? कुत्तों वाली। खाना बच जाता था तो आके तुम लोग भी खा लेना, ये जिंदगी थी हमारी। और इस जिंदगी से मुझे मुक्ति चाहिए थी। तो सिस्टम ने जो बोला मैंने किया। एक मेंटर चुनने की बात आई, मेंटर चुना। मेंटर ने बोला लेफ्ट, साला प्रशांत लेफ्ट। मेंटर ने बोला राइट, प्रशांत राइट। मेंटर ने बोला आगे, तो प्रशांत आगे। और मेंटर की बात मानते गया, टीम को सपोर्ट करते गया। आज मैं बता दूं, आज घर से ज्यादा समय मैं टीम को देता हूं, ये सब मेरी टीम जानती है। कैसे लोग थैंक यू सो मच। और इसी दौरान यहां मुझे चाईबासा में आने का मौका मिला, तब मैं सीखा जोहार, चिरके, बुगिन, कैशोरनो। मैं हर जगह प्राण देने जाता था। मैं कल एक ही बात देखता था, सुनता था, बानुआ तो नहीं बोला, बानुआ नहीं बोलना चाहिए। मेना बोल दिया मतलब साला को डीडी मिलेगा। मेना बोलना चाहिए, बानुआ नहीं बोलना चाहिए। मैं कल सुनता था बानुआ नहीं बोला मतलब डीडी का चांस है, बाकी समझ में नहीं आता। लेकिन देखो भाई, बानुआ और मेना करते करते, चिलके और बुगिन करते करते, हुंडी और दो करते करते आज यहाँ पर कोलार बना के दिखा दिया, कोलार बना के दिखा दिया, कोलार बना के दिखा दिया। और कोलार नहीं बनाया, पांच भी बना के दिखा दिया, गोल भी बना के दिखा दिया, सिल्वर भी बना के दिखा दिया, ब्रॉन्ज भी बना के दिखा दिया। चीज होनी चाहिए, कर सकता आदमी। आप करना चाहते हो, खानदान का ध्यान रखना चाहते हो, एक मौका है कि वही जिंदगी जीते रहे जो जिंदगी चल रही थी। और एक मौका मिला है, या तो जी भर के जी लो या काट लो। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, या तो टेस्ट कर ले बेटा, नहीं तो पिघल तो ऐसे भी जाएगी, तो कुछ रोक नहीं सकता है। यस और नो? और मुझे वेस्ट नहीं करना था, मैंने टेस्ट किया और काम किया। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। और आपको यकीन दिलाता है इंडिया लेवल पे काम हो रहा है। मेरी टीम जानती है, एक एक आदमी को सपोर्ट करने के लिए 3-3 हजार किलोमीटर गए। आज चेन्नई में दमदार से काम चल रही है, नहीं मालूम वहां का लैंग्वेज। एक बात आती है, वणक्कम, इतना ही आती है। और इसी बोल करके वहां पर 2 सिल्वर निकल गए। वणक्कम बोल के 2 सिल्वर निकल गए, ज्यादा कुछ नहीं आती है। दोस्त, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम अपना दिमाग में है। जो करना चाहता है वो कर लेगा। टीम वर्क में आने की बात आप सोचो, आज हम कितना खुशनसीब हैं। अरे पहले भी यहाँ आते थे, चाईबासा आते थे, कोर्ट वगैरह में आते थे, कुतिया भी नॉट आस, कुत्ता भी नहीं पूछता था। आज इतना मान सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हो, किस चीज की ताकत से? सिस्टम की ताकत से, टीम वर्क की ताकत से। सुन लो, लाइन बार बार क्यों जाती मालूम है? क्योंकि डायमंड है और डायमंड अंधेरे में चमकते हैं। बात है, सिस्टम में काम करता गया, ईमानदारी से टीम का साथ दिया, परिवार से ज्यादा समय टीम को दिया, क्योंकि ये भी मेरा परिवार है। और देखते देखते कितना बड़ा कारोबार बन गया। ये आपके साथ भी हो सकता। बस एक बात मैं बोलूंगा, टिके रहना, सीखते रहना, अपने एक्टिवेट सफल प्लान की बात को मानते रहना। मानते हैं, बहुत अच्छा बात बोल के गए हैं, हौसला रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। श्यामचंद्र सिंह जी को कहां लगता था कि वो गोल्ड बन जाएंगे? श्यामपूर्ति सर को कहां लगता था कि गोल्ड बन जाएंगे? हरि जी को कहां लगता था कोरल बन जाएंगे? अरे हम तो 2 आदमी को फंसाने के चक्कर में थे, भाई तू फंस जा तो मेरा चेक बन जाएगा। हम तो 2 आदमी के लिए लड़ रहे थे, हम तो 2 आदमी को खोज रहे थे, आज हजारों का काम है। तो तक हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत हार जाना, थक के मत हार जाना। मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, और सारा जीने का मजा भी है। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आप चाहे तो रिकॉर्ड कर लो, आप चाहे तो कोर्ट में रीड बना लो। 4 साल, मैं आपसे 4 साल मांगता हूं, 4 साल टिकने की बात कर लो। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज प्रशांत आपका आह्वान करता है, आप मुझे 4 साल दे दो।
देता है, वारंटी देता है। आज जैसे लेके आ जाओ, वारंटी देता है, गारंटी देता है। प्रशांत कुमार सतपथिया को गारंटी देता है, गारंटी देता हूं 4 साल सिस्टम का साथ, अपना इनका हाथ सेफ पकड़ना 4 साल। करोड़पति का मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी। आप में से कौन पर बोलते हैं प्रशांत जी, बाकी की जिम्मेदारी लेता हूं मैं आपके साथ। खड़े होकर दिखा दीजिए, खड़े होकर बताएं सर मैं टिका हूं, मैं टिका हूं। आप टिके हैं, टिकेंगे, पक्का टिकेंगे, हिम्मत तो नहीं हारेंगे। कोई जुड़े या नहीं जुड़े, आप टिक जाएंगे। अगर आप टिक गए, मैं गारंटी आपकी लेता हूं 4 साल में आपके नाम के पहले पति आया ना आया पता नहीं, करोड़पति जरूर है। तो 4 साल टिक जाना, तैयार हैं? थैंक यू दोस्तों। 4 लाइन के साथ संपन्न करना चाहूंगा। कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है, कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है, और इस आग के आगे किस्मत भी शर्मिंदा है। पत्थरों को चीर के निकाल देते हैं पानी, हमें मिट्टी चीरने की जरूरत नहीं है। अरे जहां से रिजल्ट आता है वहां से तो आता है, हम तो वहां से रिजल्ट निकाल देते हैं जहां का लैंग्वेज भी नहीं आता है। अरे चीर के बुगिन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, अरे भड़कम करके निकाल सकते हैं रिजल्ट, तो बाकी जगह में तो रिजल्ट निकाल नहीं सकते। तो पत्थरों को चीर के निकाल देते हैं पानी। ये आग कल भी जिंदा था, यह आज भी जिंदा है, और ये हमेशा जिंदा रहेगा दोस्त, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। आज यहाँ पर ढाकापुर से हमारी जबरदस्त टीम आई हुई है, चेन्नई की टीम आई हुई है, टाटा से टीम आई हुई है। दोस्त, भारत का मानचित्र ले लेना, और 2024 में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां की प्रशांत का टीम आपको नहीं दिखने को मिलेगा। हर जगह में भारत का मानचित्र में हमने रखेगा, वहां पर डायमंड आपको मिलेगा, पक्का। थैंक यू सो मच। अभी कुछ सेकंड हमारे होने में बाकी है। इन्हीं शब्दों में महापुर जी आपको यकीन दिलाते हैं 31 मार्च तक पहला टारगेट लेके आ रहे हैं, और इसी टारगेट में 121,055 लेके आएंगे, क्योंकि विदेश में जाने का मजा ही कुछ है। विदेश में जाने के जब हम चाहते हैं और एयर होस्टेस आके पूछती है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, बहुत मजा आता है। फोकट में इतना अच्छा खाने मिलता है, इतना अच्छा मजा मिलता है। यस और नो, यस और नो। तो बहुत दिन हो गए कोरोना काल में, मतलब विदेश नहीं जा पाया। अभी फिर से टारगेट जीत के टीम के साथ मैं जाऊंगा, प्राण के साथ में जाऊंगा। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गॉड